हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एस फार्मा में। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के फार्मास्यूटिक्स का गेस्ट पेपर का। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो फार्मास्यूटिक्स का एग्जाम है वह आपके बिल्कुल करीब आ चुका है और हम लोग आज कवर कर रहे हैं गेस्ट पेपर। गेस्ट पेपर में हम वही देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन फार्मास्यूटिक्स के एग्जाम में आने वाला है वह किस अकॉर्डिंग क्वेश्चन पुटअप होता है, कौन से टॉपिक से कैसा क्वेश्चन बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें हम अपने गेस्ट पेपर में देखेंगे। ठीक है, तो अब आपको इतना तो एनालिसिस हुआ होगा कि जो आप फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का पेपर दिए हैं उसमें तो आपको पता ही चल गया होगा कि सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन करने होते हैं, बी में, सी में कैसे क्या हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही चली गई होंगी। ठीक है, लेकिन आज यहाँ पे हमें मेन फोकस करना है अपने क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन जो है 3 सेक्शन में बटा हुआ है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो सबसे पहले हम बात करें सेक्शन ए का। तो सेक्शन ए में हमारा क्या रहता है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपको टोटल यहाँ पे 10 मिलेंगे और 10 के 10 आपके सॉल्व करने होते हैं। ये 10 करना आपके लिए कंपलसरी होता है। ठीक है, तो ये देखो अगर आप 10 कर लेते हो तो कितना आपका नंबर मिलता है, 20 नंबर। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो सेक्शन ए का जो हमारा पहला क्वेश्चन, जो आपको मेन फोकस इस गेस्ट पेपर में आपको मेन फोकस करना है अपने ये क्वेश्चन पर। आप देखो जो पहला क्वेश्चन बनता है या बन सकता है वहां पे, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फार्माकोन। ये जो टर्म फार्माकोन आया इससे आप क्या समझते हो उसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद स्टेट फ्राइड्स एंड क्लार्क फार्मूला। ये देखो कभी कभी आ सकता है कि फ्राइड्स और क्लार्क फार्मूला क्या होता है, थोड़ा सा इंट्रो करके और इसका फार्मूला जो भी होता है उसे आप लिख दीजिएगा। ठीक है, हाउ को सॉल्वेंट इंप्रूव सॉल्युबिलिटी। ये जो हमारे को सॉल्वेंट होते हैं वो आपके सॉल्युबिलिटी को कैसे इंक्रीज करते हैं उसको बताना है। ठीक है, नेम 2 इमल्सीफाइंग एजेंट, और 2 इमल्सीफाइंग एजेंट का नाम आपको बता देना है। ठीक है, ये जो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ इसका जो सोल्यूशन है वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो गया है। अगर आप सब नहीं देखे हैं तो उसको चेकआउट जरूर करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है, वहां पे मैं क्या किया हूँ 1 से लेकर 3 यूनिट तक जितने लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन आते थे उसको एक वीडियो में, फिर 4 एंड 5 यूनिट का एक वीडियो में, प्लस 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन एक वीडियो में। ठीक है, तो 3 वीडियो आपको देखनी है। तीनों वीडियो अगर आप देख लेते हो तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये तीनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब देखो क्वेश्चन ई की हम बात करें तो एक्सप्लेन सेडिमेंटेशन वॉल्यूम। अब देखो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम हम किसे बोलते हैं उसको आपको लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन एफ जो आता है, इनलिस्ट टू स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स ऑफ सस्पेंशन और इमल्सन। कभी कभी देखो कि सस्पेंशन का भी पूछ सकता है, इमल्सन का भी पूछ सकता है, तो आप दोनों तैयार करके जाइएगा। 2 स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, अब क्वेश्चन जी जो आता है, व्हाट इज फ्लॉकुलेटिंग एंड डिफ्लॉकुलेटिंग एजेंट। अब ये फ्लॉकुलेटिंग एजेंट हम किसे बोलते हैं एंड डिफ्लॉकुलेटिंग एजेंट हम किन्हें बोलते हैं उसको लिखेगा। या तो कभी कभी आएगा कि डिफाइन फ्लॉकुलेटेंट एंड डिफ्लॉकुलेटिंग एजेंट, और कभी कभी ये भी कह सकता है कि डिफरेंस बिटवीन फ्लॉकुलेटिंग एंड डिफ्लॉकुलेटिंग एजेंट। तो बात वही है, केवल क्वेश्चन जो है पूछने की सीक्वेंस में थोड़ी सी चेंजिंग है। तो बात आपको फ्लॉकुलेटिंग डिफ्लॉकुलेटिंग एजेंट के बारे में ही लिख के आना है। ठीक है, अब देखो क्या है, डिफाइन इनकम्पैटिबिलिटी। तो कभी डिस्क्राइब भी पूछ सकता है, कभी इलाबोरेट भी पूछ सकता है, तो उससे आप डिस्टर्ब ना होगा। मेन फोकस आपको अगर इनकम्पैटिबिलिटी आ गया तो उसकी डेफिनेशन जो आपको पता है वो लिख के आप आ जाइए। ठीक है, आप देखो क्लासीफाई सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। क्वेश्चन नंबर एच जो हमारा आता है वह है क्लासीफाई, सॉरी फ्रेंड्स, आई वाला जो है क्लासीफाई सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। यहाँ पे आपको सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के बारे में बताना है। ठीक है, सबसे पहले आप सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म लिख दीजिए क्या होता है, उसके बाद सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंडर में क्या क्या आते हैं उसको आप ऐसे चार्ट बना के लिख दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर जे मतलब 2 मार्क्स का जो लास्ट क्वेश्चन आता है, आउटलाइन द हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। आप प्रिस्क्रिप्शन को कैसे हैंडल करते हो वो उसका क्या है, कितने स्टेप्स आ रहे थे वो आपको लिखना है। ठीक है, अब देखो मैं 3 क्वेश्चन यहाँ पे एक्स्ट्रा लेके आया हूँ, ये केवल आपको समझने के लिए है, कभी कभी शायद यह भी पूछ लिया जाता है। तो डिफाइन द फार्मूला ऑफ कैलामाइन लोशन और ऑइंटमेंट। अब देखो जो हम फार्मूला मतलब ये कैलामाइन लोशन या ऑइंटमेंट बनाने के लिए कुछ हम लोग फार्मूला यूज करते हैं ना, तो जैसे उसको आपको यहाँ पे लिखना है। और डिफाइन यूटेटिक पाउडर्स आर हाइग्रोस्कोपिक पाउडर। कभी कभी यूटेटिक पाउडर या यूटेटिक मिक्सचर पूछ लेता है, या तो हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स भी पूछ सकता है। ठीक है, और प्रूफ स्प्रिट भी कभी कभी 2 नंबर में पूछ सकता है। तो आप लोग क्या है डाइवर्ट ना होइएगा, इजी वे में आप लोग अपने माइंड से जो भी क्वेश्चन आएगा उसे पुटअप करके अच्छे से लिख के आएगा। वहां आप मतलब थोड़ी सी जल्दीबाजी ना करिएगा। ठीक है, शांति दिमाग से आप लोग अपने क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन बी की बात करें, सॉरी फ्रेंड्स सेक्शन बी की बात करें, तो सेक्शन बी में हमारा 10 नंबर वाला क्वेश्चन आता है, जहां पे आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 ही सॉल्व करने रहेंगे। एक क्वेश्चन आपके 10 नंबर के मिलेंगे, 2 आप सॉल्व करोगे तो 20 नंबर मिलेगा। जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, मतलब क्वेश्चन ए आता है, तो इलुस्ट्रेट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन। अब देखो क्या है, इमल्सन के
प्रिपरेशन का पूरा मेथड आपको बताना है, उसकी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम क्या है और इसको कैसे आप ओवरकम करते हो, ठीक है। तो ये इमल्सन का भी पूछ सकता है और सस्पेंशन का भी पूछ सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे और लिखा हूँ, तो आप दोनों का तैयार करके जाइएगा, दोनों में से एक कोई पूछ सकता है। अब क्वेश्चन बी की हम बात करें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रिस्क्रिप्शन, आप प्रिस्क्रिप्शन से क्या समझते हो, मीन्स प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, और प्रिस्क्रिप्शन के अलग अलग पार्ट होते हैं ना, उनको भी आपको बताना है। ड्रा ए सैंपल फॉर प्रिस्क्रिप्शन, और प्रिस्क्रिप्शन के लिए एक सैंपल भी आपको ड्रा करना है कि प्रिस्क्रिप्शन हमारा कैसे बनता है, डॉक्टर इस पर दवा कैसे लिखता है, ये सारी चीजें आपको बता देना। ये जो क्वेश्चन है मैं ये सोल्यूशन वाली वीडियो में सब प्रोवाइड कराया हूँ, ठीक है। अब देखो, राइट ए नोट ऑन हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है कि हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी लिखिए, ठीक है। तो ये बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे जानते हो हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में कुछ भी बना के अपने मन से मतलब लिखना रहता है। अब देखो, इसमें मैं एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा लाया हूँ, एक्सप्लेन फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी इन डिटेल। अब यहाँ पे क्या है, फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी आपको डिटेल में करना है और एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। ये एक्सेप्शनल है, कभी यह भी पूछ सकता है। अब हम सेक्शन सी की बात करें, सेक्शन सी में हमारा 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे, एक क्वेश्चन आपके 7 मार्क्स लेके आते हैं। अब क्वेश्चन ए की हम सेक्शन सी में क्वेश्चन ए की बात करें तो एक्सप्लेन इफरवेसेंट पाउडर्स। अब इसमें आपको ये इफरवेसेंट पाउडर को एक्सप्लेन करना है, हाइग्रोस्कोपिक पाउडर को और यूटेटिक मिक्सचर को, ठीक है, लेकिन क्या करना है, प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ। अब क्वेश्चन बी की हम बात करें, इलुस्ट्रेट वेरियस सॉल्युबिलिटी इनहेंसमेंट टेक्निक। अब देखो, जो आप अलग अलग सॉल्युबिलिटी इनहेंसमेंट टेक्निक पढ़े थे ना, उसी को आपको बताना है और कुछ यहाँ पे करना नहीं है। अब क्वेश्चन सी की हम बात करें, व्हाट इज सपोजिटरी, सपोजिटरी क्या है, एक्सप्लेन अबाउट आइडियल बेसिस फॉर सपोजिटरी। अब देखो, आपको सपोजिटरी बता देना है और सपोजिटरी में कौन से बेसिस प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में आपको पूरा डिटेल नॉलेज बता देना है। क्वेश्चन डी की बात करें, राइट द इवैल्यूएशन ऑफ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। अब देखो, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म का इवैल्यूएट आप कैसे करते हो, ये जो सारी प्रोसेस होती है उनको आप स्टेप बाय स्टेप लिख दीजिएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वह है क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई में आपको देखो कि क्या करना है, पाउडर को डिफाइन करना है और राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डस्टिंग पाउडर एंड इफरवेसेंट पाउडर। पहले आप पाउडर को डिफाइन करोगे अच्छे तरीके से, उसके बाद आपको डस्टिंग पाउडर और इफरवेसेंट पाउडर के बारे में बता देना है। क्वेश्चन एफ की बात करें, इलस्ट्रेट द वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द पोसोलॉजी। इसमें क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी आप सभी ने पढ़ा होगा, तो सबसे पहले आप पोसोलॉजी के बारे में बताइएगा, उसके बाद तब बताइएगा कि फैक्टर कौन से हमारे अफेक्ट करते हैं पोसोलॉजी को, ठीक है। What are various factors affecting normal penetration? Discuss method of preparation of ointment। अब देखो, जो ड्रग पेनिट्रेशन मतलब जो क्रीम वाला था ना, तो क्रीम हमारे स्किन पे लगाने के बाद पेनिट्रेट करती है, तो उसको कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं और ऑइंटमेंट कैसे बनाया जाता है, उसके प्रिपरेशन की मेथड आपको पूरा डिस्कस करना है। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा में लेके आया हूँ, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। अब देखो, क्या है ये फार्मेसी का जो प्रोफेशन है वह इंडिया में कैसे डेवलपमेंट हुआ, इसके बारे में आपको बताना, ठीक है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक दे दूं कि आपको एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना होता है। क्वेश्चन कुछ बच्चे ने हमारे पास मैसेज किया, सर टाइम की कमी हो गई इसलिए हम अपना मतलब पेपर अच्छे से नहीं कर पाए। तो देखो, क्या इसमें करना होता है, जो हमारा सेक्शन ए होता है और सेक्शन बी होता है और सेक्शन सी होता है, ठीक है, 3 सेक्शन में आपके मिलता है क्वेश्चन। अब देखो, सबसे पहले आप स्टार्टअप कहाँ से करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करना। आप बेहतर तरीका रहेगा कि सेक्शन सी से आप स्टार्ट करो, जो क्वेश्चन आपको आता है सेक्शन सी में वो क्वेश्चन आपको क्या करो, यहाँ पे बड़े हेडिंग बनाओ एक सेक्शन सी, ठीक है। सेक्शन सी के नीचे उसमें से आपको कितना जी तक क्वेश्चन रहते हैं, तो जो उसमें से आपको आए, मान लो आंसर बी आ रहा है, ठीक है, तो नीचे डालो आंसर बी और उसमें जो मेन हेडिंग रहे उसकी हेडिंग बनाओ यहाँ पे, ठीक है। जो भी इसमें मेन हेडिंग रहे उसके मेन हेडिंग बनाओ थोड़ा मोटे अक्षरों से, ठीक है। तो जब यहाँ पे आप मेन हेडिंग बना देते हो उसके बाद इसमें लिख दो। अब देखो सेक्शन सी में आपको कितना समय देना है ये मैटर करता है, ठीक है। तो सेक्शन बी में जो आपका है वो मैक्सिमम आप इस पे केवल 1.5 घंटे दो, कितना दो, 1.5 घंटे, मतलब 1 घंटे 30 मिनट आपको देने हैं। तो 1 घंटे 30 मिनट आपको देने हैं कितने पे, 5 क्वेश्चन पे, ठीक है। अब उसके बाद 1.5 घंटा आपका यहाँ हो गया। अब तुरंत आप आ जाओ सेक्शन बी पे, ठीक है, यहाँ पे जो अब आप सेक्शन बी पे आ जाओ, नीचे से सॉल्व करना है। अब जब हम सेक्शन बी पे आ जाते हैं तो सेक्शन बी में आपको देना है टोटल कितना, 1 घंटे केवल देना है। सेक्शन बी पे 1 घंटे देना है, मतलब आपको वहाँ पे 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो एक क्वेश्चन पे आप आधा घंटा दे दो और दूसरे क्वेश्चन पे आधा घंटा दे दो, तो 1 घंटा पूरा आपको सेक्शन बी वाले पे देना है। अब आपके पास बचा कितना, आधा घंटा, तो आधा घंटा आप 10 नंबर जो 10 क्वेश्चन 2-2 नंबर वाले हैं उस पर आप दे दो, तो आपका टाइम बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा, ठीक है। 1.5 घंटा आप यहाँ देंगे और 1 घंटा यहाँ, कितना हो गया, 2.5 घंटा। बाकी जो आधा घंटा बचा आप 2 नंबर वाले पे दे दो, 3 घंटा आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप टाइम मैनेजमेंट भी कर सकते हो। और सबसे पहले मैं तो यही कहूंगा कि आप सेक्शन सी अटेम्प्ट करिए। सेक्शन सी में आप 1.5 घंटे दे दीजिए, फटाक से आप सेक्शन बी पे वहाँ पे 1 घंटे दे दीजिए, तब सेक्शन ए पे आइए, वहाँ पे आधे घंटे दे के आप फाइनली आपका एग्जाम जो पेपर था वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगर इसको कुछ तरह मतलब ये ट्रिप्स और ट्रिक अपनाते हैं तो आपका मतलब टाइम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा
अच्छा रहेगा और एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करेगा उसका एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छा जाएगा आपकी कॉपी पर, ठीक है। तो देखो ये था हमारा कुछ टिप्स एंड ट्रिक। अगर आप अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा आई होप। अब हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में मीन्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।